मध्य प्रदेश से निकली एक बड़ी खबर, 600 करोड़ का घोटाला, जिसमें 59 यानी 59 FIR दर्ज हुई है और 4 से अधिक अधिकारी कर्मचारी लपेटे में आए, जिसमें 2 से 20 करोड़ के घोटाले की बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश के सरकारी खजाने में 600 करोड़ की सेंध, 4 से ज्यादा FIR, पैसा कहां गया, बड़ा सवाल। मैं मुकेश सुधेनिया, आप देख रहे हैं सीधे बॉलीवुड की। आज की खबर मध्य प्रदेश की और सवाल सीधे बिना लाग लपेटे सरकारी खजाने पर, क्योंकि मामला कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं, मामला 100, 2 से 3 से 4 से 5 से नहीं, 600 करोड़ का है दोस्तों। जी हाँ, सरकारी भुगतान व्यवस्था में करीब 600 करोड़ रुपए की कथित वित्तीय गड़बड़ी सामने आने की बात कही जा रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार जड़ से खत्म कर दूंगा और झोला लेकर आया हूँ, झोला लेकर चला जाऊंगा। मुझे कुछ महीने दे दो, मुझे कुछ दिन दे दो, मुझे सरकार बना लेने दो, मैं व्यवस्थाएं ठीक कर दूंगा और गुजराती मॉडल पूरे देश में लागू कर दूंगा। यही है गुजराती मॉडल, जहां खाने पीने के अलावा दूसरी व्यवस्था नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्ची से निकालकर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया और इसके पहले जमीन के घोटाले में मोहन यादव सरकार पर आरोपित और सबसे बड़ा सवाल, सरकारी पैसा गया कहां, किसके खाते में पहुंचा, किसने सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाया और इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होती नहीं तो निगरानी करने वाले अधिकारी क्या करते। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में, जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं कि सैकड़ों लोगों पर FIR दर्ज हो गई है, सरकारी खजाने में सेंध लग गई है और मामला मध्य प्रदेश के IFMIS यानी इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से जुड़ा बताया जा रहा है। यह किसी पत्रकार ने नहीं खोजा, यह किसी विरोधी पार्टियों द्वारा आरोप नहीं लगाया जा रहा है, यह उस एजेंसी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है जो कि अपनी नजर फाइनेंशियल पर रखती है। यही वह डिजिटल सिस्टम है जिसके जरिए सरकारी भुगतान की प्रक्रिया संचालित होती है। कोष एवं लेखा संचालय की स्टेट फाइनेंशियल इंक्वायरी सेल यानी SFIC ने जांच में भुगतान व्यवस्था में कई तरह की अनियमितताएं पकड़ी। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले करीब 5 साल के दौरान सिस्टम की कमजोरियों का कथित तौर पर फायदा उठाया गया और सबसे चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि सरकारी रकम को कथित तौर पर सरकारी खातों की जगह निजी खातों और करीबों के खातों तक पहुंचाया। वो कौन थे, कहां से आए थे, निश्चित तौर पर वो उन लोगों के रिश्तेदार, नातेदार, पत्नी आदि होंगे। जांच रिपोर्ट में दावा किया गया करीब 1 से 99 संदिग्ध लेन देन में लगभग 3 से 5 करोड़ अधिकारी कर्मचारियों के जुड़े निजी खातों पर पहुंचने की बात इसमें बहुत ही करीबी रिश्तेदार और लोगों की घरवाली शामिल हो गए। जिस पैसे पर जनता का हक था वह निजी खातों तक कैसे पहुंच गया। दूसरी तरफ करीब 2 से 93 करोड़ को नियमों के विपरीत दूसरे बैंकों खातों में ट्रांसफर किए जाने की बात भी जांच में सामने आई। लेकिन FIR या जांच में नाम आना अपराध साबित नहीं होता। हर आरोपी
को अपना पक्ष रखने और न्यायिक प्रतिक्रिया का अधिकार। सिस्टम की कमजोरी बनी घोटाले का रास्ता। जांच में सिस्टम की कई कमजोरियां की बात सामने आई। एक ही कर्मचारी के नाम पर 2 कर्मचारी कोड बनाए जाने की आरोप। कुछ मामले में अधिकारियों ने लॉग इन और पासवर्ड दूसरे लोगों के पास होने की बात कही। कहीं सिस्टम में दर्ज मोबाइल नंबर ओटीपी दूसरे नंबर पर पहुंचने का आरोप है और कहीं कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड तथा बैंक खाते के नाम के मिलान में खामी का फायदा उठाया। अब सवाल सीधा सटीक बिना लाकर। जब दोस्तों सरकारी भुगतान करोड़ों रुपए में हो रहा था तो इतनी बड़ी रकम के ट्रांसफर पर तत्काल अलर्ट क्यों नहीं हुआ? एक कर्मचारी की सैलरी लाखों में। जांच में सामने आए मामलों में से एक मामला तो बेहद चौंकाने वाला बताया जा रहा है। उज्जैन जेल से जुड़े एक मामले में आरोप है कि एक जेल प्रहरी ने सिस्टम को लॉग इन पासवर्ड का इस्तेमाल कर फर्जी भुगतान प्रक्रिया को अंजाम दिया। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी सामान्य सैलरी करीब 35,000 रुपए महीने थी, लेकिन कथित हेरफेर के बाद भुगतान बढ़कर लाखों रुपए प्रतिमाह तक पहुंचा। एक अन्य मामले में एक कर्मचारी के नाम पर 2 अलग अलग कर्मचारी कोड होने की बात सामने आई। आरोप है कि उसे एक ही अवधि में 2 बार वेतन भुगतान। यानी सवाल फिर वही कि सरकारी तिजोरी खुली कैसे? 600 करोड़ में से कितने वापस? आप सबसे बड़ा सवाल पैसा वापस। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 2 से 20 करोड़ की रकम रिकवर किए जाने की जानकारी सामने आई, लेकिन अगर कुल गड़बड़ी का आंकड़ा करीब 600 करोड़ है तो बड़ा हिस्सा अभी भी जांच रिकवरी के दायरे में। यानी सरकार और जांच एजेंसी के सामने 2 बड़ी चुनौती। पहली, पैसा कहां गया इसका पूरा पता लगाना। दूसरी, जिसने सरकारी रकम का गलत इस्तेमाल किया उसकी जिम्मेदारी तय करना। 24 विभाग जांच के दायरे में है। यह मामला किसी एक विभाग तक सीमित नहीं बताया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार करीब 24 सरकारी विभागों में गड़बड़ी सामने आई है। स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग समेत कई विभागों के भुगतान की जांच की जा रही है। यानी मामला सिर्फ पैसा निकालने वालों तक सीमित नहीं, सवाल उस पूरी व्यवस्था पर है जिस व्यवस्था ने इतने लंबे समय तक इन लेन को चलने दिया। ईडी और ईओडब्ल्यूडी जांच। मामले की गंभीरता को देखते हुए अलग अलग एजेंसियां जांच कर रहे हैं। कुछ मामले में ईओडब्ल्यू यानी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग और ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच का भी जिक्र रिपोर्ट। अब जांच का असली सवाल यही, पैसा किसने निकाला, किसके खाते में गया, किसने सिस्टम में बदलाव किया, किस अधिकारी की लापरवाही थी और क्या इस पूरे खेल में कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। सरकार ने सिस्टम में बदलाव किए, गड़बड़ियां सामने आने के बाद भुगतान व्यवस्था को मजबूत करने के कदम उठाए जाने की जानकारी दी। अब डबल कर्मचारी कोड रोकने, मोबाइल नंबर और भुगतान प्रक्रिया पर नियंत्रण बढ़ाने, 2 फैक्टर ऑथराइजेशन यानी 2FA लागू करने जैसे बदलाव किए। लेकिन सवाल फिर वही, जहां से शुरू हुआ था सवाल वहीं अटक गया। जिस सिस्टम ने जनता के करोड़ों रुपए की सुरक्षा होनी चाहिए थी उसमें सेंध आखिरकार कैसे ली? और अगर जांच में 600 करोड़ की गड़बड़ी सामने आती है तो क्या सिर्फ FIR का जुमला मार काफी है? जनता के पैसे का हिसाब चाहिए। देखिए सरकारी खजाने किस मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी की निजी संपत्ति नहीं, यह पैसा जनता का है।
टैक्स देने वालों लोगों का पैसा है, किसान का पैसा है, मजदूर का पैसा है, नौकर पेशा आदमी का पैसा है, और अगर जांच में वाकई सैकड़ों करोड़ों रुपए की गड़बड़ी हुई तो जनता को सिर्फ यह नहीं बताना चाहिए कि कितने लोगों पर FIR। जनता यह भी जानना चाहती कितना पैसा वापस आया, कितना पैसा वापस आना बाकी है, किस किस विभाग में गड़बड़ी हुई, जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई, ये जनता को। और सबसे बड़ा सवाल जो कि हमारे देश के मोदी जी कहते हैं कि दूसरी सब चंग, कहीं भ्रष्टाचार नहीं, सिर्फ कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार हुआ करता था, भारतीय जनता पार्टी के समय में कोई भ्रष्टाचार नहीं। क्या भविष्य में सरकारी खजाने की ऐसी सेंधमारी रोकने की पक्की व्यवस्था बन गई है? आखिरकार 600 करोड़ 59 FIR, 400 से अधिक लोग जांच के दायरे में, और करीब 2 से 20 करोड़ की रिकवरी की जानकारी है, सिर्फ आंकड़े नहीं है, सरकारी सिस्टम की निगरानी पर बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि जांच कहां पहुंचती है, कितने लोग दोषी साबित होते हैं, कितनी रकम वापस आती है, और इस पूरे मामले की जिम्मेदारी आखिरकार किसकी है। बहरहाल इतना ही। मैं मुकेश सुधैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल। अगर आपको लगता है कि जनता के पैसे का पूरा हिसाब सामने आना चाहिए तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। सीधे बोल, क्योंकि सवाल आपका है, पैसा आपका है, जवाब भी आपको मिलना चाहिए। इसी के साथ आप सीधे बोल चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।